नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील बौद्ध और आप लोग मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं सुनील बौद्ध ऑफिशियल। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये चैनल जो मेरा है वो लगभग 2 महीने के बाद में मुझे मिला है। लगभग 51 दिन हो गए हैं और लमसम 9 दिन बाकी थे 2 महीने होने में। तो इतने दिन बाद मुझे मिला है और इतने दिन मनुवादियों ने मुझे बड़े ताने दिए हैं, बना लिए वीडियो हम लोगों के खिलाफ, बना लिए पाखंड के खिलाफ, मिटा लिए पाखंड। ऐसे ऐसे ताने सुनने को मिले हैं कि अब तो चैनल ही चला गया, अब कैसे वीडियो बनाओगे, अगर नया चैनल खोलोगे तो इतना जल्दी वीडियो कैसे पब्लिश हो पाएगा। मैं भी बोल रहा था रुक जा भाई, आ रहा है, काय परेशान है। और अब जा करके मेरा चैनल आ गया। जब से आ गया ना तब से मनुवादी चुप हैं, शांत हैं। जानते हैं ना, इससे जो मनुवादियों की मनोभावनाएं थी, उनकी आंतरिक भावनाएं थी, उनको ज्यादा ठेस पहुंचती है। हालांकि मैं बोलता सच हूं और इसको लेकर के अगर वो कुछ करना भी चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोल देता हूं कि ये जो वीडियो है वो मेरे समाज को जगाने के लिए, अगर तुम इसको अपने सर पे ले रहे हो तो वो तुम जानो, मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमारा वीडियो ऐसे ही परस्पर मिलता रहे तो वीडियो को शेयर मारते रहा करिए, क्योंकि ऑलरेडी 51 दिन बाद मुझे ये चैनल मिला है और इसका एवरेज बिल्कुल खत्म हो गया। तो आपसे गुजारिश है, इसको कम से कम 5 ग्रुप में जरूर शेयर मारिए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दीपावली के बारे में। जी हाँ, दीपावली एक ऐसा पर्व है जो कि हिंदू पर्व है, लेकिन इसको बुद्धिस्ट भी बड़े जोर शोर से मनाते हैं। बड़ा अजीब बात है ना कि जब तक हिंदू रहे तब तक ये दीपावली रहा, और जैसे ही लोगों ने बुद्धिस्ट होना शुरू कर दिया और लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया और दीपावली छोड़ दिया, तुरंत लगा ब्राह्मणों को कि यहाँ पर भाई मेरा जो धंधा है वो चौपट हो रहा है। तुरंत उन्होंने कहा एक काम करो भाई, ये जो है ना, ये दीपावली है ही नहीं, ये पर्व जो है वो दीपदान उत्सव है। लो, ये क्या हो गया? बोले इस दिन तथागत बुद्ध जो है ना अपने घर पे आए थे, इसलिए कपिलवस्तु के लोगों ने इसको जलाया था। दूसरा मत दे दिया कि यहां पर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का अनावरण करवाया था, इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। फिर क्या था, बौद्ध भी शुरू हो गए, लेकिन कुछ बौद्ध शुरू हुए, वो बौद्ध जो दीपावली को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि यहां पर बौद्धों को हिंदू त्योहारों से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपना मनाए उससे क्या मतलब। लेकिन बुद्धिस्टों को इन पर्वों से खास करके दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्व होते हैं, ये जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं, उनमें साफ कहीं ना कहीं त्योहार का मतलब ही होता है त्यों माने तुम्हारी हार माने यार। जहां पर इनकी हार हुई है वहीं पर बना दिया त्योहार। तो ये जो दीपावली का दिन है, कार्तिक मास की अमावस्या का, इस दिन महामोगल्यान भंते जी, जो कि तथागत बुद्ध के दाहिने हाथ कहे जाते थे, उनकी हत्या हुई थी और उनके जश्न में ये दीप जलाए गए थे जो कि मनुवादियों ने जलाए थे। अब उसको इन लोगों ने कैसे शुरू कर दिया, अब आपको सोचने की बात है। लेकिन सम्राट अशोक ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए उस दिन अपने 84,000 स्तूपों का अनावरण कराया था। इस बात को मैं भी अग्री करता हूं, लेकिन उस दिन के बाद में लगातार उन्होंने हर साल नहीं मनाया, यानी ये पर्व नहीं था। सम्राट अशोक ने भी अपने जीते जी नहीं मनाया, यानी अब अगर जो हम मना रहे हैं तो उनको भी हम ठेस पहुंचा, उनका अपमान कर रहे हैं सम्राट अशोक का। ये मैं नहीं कह रहा, ये भंते चंद्रिमा थेरो जी, जो कि संस्थापक धम्म लर्निंग सेंटर सारनाथ की तरफ से हैं, उन्होंने ये बातें लिखी हुई है। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पूजनीय भिक्षु संघ, उपासक एवं उपासिकाओं, मैं इस संदर्भ में 2 विचारों को सुनता पढ़ता रहता हूं। अब आप समझिए क्या बोल रहे हैं। पहला है, कुछ लोगों का मानना है कि महाराजा अशोक ने इसी दिन 84,000 स्तूपों का अनावरण किया था। इसकी सजावट में दीपों एवं पुष्पमालाओं से किया गया था, इसलिए इसे दीपोत्सव तथा दीपमालिका भी कहते हैं, इसीलिए मनाने का काम किया जाता है। प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है, ये मैंने कहा, भंते जी बोल रहे हैं, प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है, क्या अशोक धम्म दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष स्थापना दिवस पर दीपोत्सव करते रहे? ये सच में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर जब धम्म दीक्षा ली, उसके बाद में 84,000 स्तूपों का अनावरण किया, तब ये जलाया, दीपों का उत्सव किया। तो क्या ये प्रश्न होता है कि उन्होंने हर साल ऐसा करने की कोशिश की, हर साल किया? इसका उत्तर मिलता है इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अशोक ने जिस दिन पाटलिपुत्र में स्तूपों का अनावरण किया था, दिन धम्म दीक्षा भी ग्रहण की थी।
उस महान दिवस को अशोक विजय धम्म दशमी के नाम से जाना जाता है, अर्थात वह दिन कार्तिक मास की अमावस्या नहीं था, दशमी का दिन था। फिर अमावस्या के दिन दीप उत्सव क्यों मनाया जाता है? दूसरे लोगों का मत है कि इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध संबोधि प्राप्त करने के बाद 7वें वर्ष बाद कार्तिक मास की अमावस्या को कपिलवस्तु पधारे थे। त्रिपिटक ग्रंथों का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने सारनाथ में आषाढ़ी पूर्णिमा को प्रथम उपदेश दिया तथा प्रथम वर्षावास भी सारनाथ में ही व्यतीत किया। कार्तिक पूर्णिमा तक तथागत सारनाथ में ही रुके रहे। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही चरथ भिक्खवे चारिंकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया। तदोपरांत वह सद्धम्म के प्रचार प्रसार हेतु कपिलवस्तु न जाकर मगध की ओर चले गए। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल ही निराधार है कि तथागत बुद्ध कार्तिक मास की अमावस्या को कपिलवस्तु गए थे। अब आप यहाँ पर सुन लीजिए, बंते जी की बात बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। लिखा है कि मैंने जितना भी प्राचीन बौद्ध साहित्य या त्रिपिटक साहित्य को पढ़ा है, दीपोत्सव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो इसको दीपोत्सव बनाने का काम कर रहे हैं और बुद्धिस्टों से इस त्योहार को मनवाए चले जा रहे हैं? आगे लिखते हैं, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि महाराजा अशोक ने अनावरण के समय दीपोत्सव कराया होगा, लेकिन प्रतिवर्ष ऐसा उत्सव देखने को नहीं मिलता, जबकि वह कई वर्ष जीवित रहे। बिल्कुल सही बात है। पर्व तो हम तभी कह सकते हैं जब सम्राट अशोक ने हर साल करवाया हो, लेकिन जब उन्होंने नहीं करवाया तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? आपको सोचने की जरूरत है। फिर लिखते हैं, साथियों आज भी आप लोग जब नया विहार बनाते हैं तो उस पे साज सज्जा करते हैं, नए दीप जलाते हैं, उसका अनावरण करते हैं, लेकिन क्या हर साल आप उस पर दीप जलाते हैं? उसी दिन हर साल आप वही साज सज्जा करते हैं? इसका प्रमाण भी नहीं मिलता है, क्योंकि साज सज्जा का जो त्योहार है, जो पर्व है, किन्हीं पर्वों पर ही किया जाता है। ऐसी साज सज्जा हर रोज नहीं की जाती या हर साल उसी दिन अनावरण के दिन नहीं किया जाता। ये सम्राट अशोक के समय में भी प्रचलन में था और उन्होंने अपने जीते जी कभी ऐसा अनावरण कार्तिक मास की अमावस्या को नहीं किया कि शायद उनके अंदर महामोगल्यान जी की हत्या का दर्द था, उसको कुछ कम करने के लिए उन्होंने कार्तिक मास की अमावस्या को अनावरण किया है, लेकिन उसका आगे करते रहना प्रमाण नहीं मिलता है। तो इस पर हम बुद्धिस्ट लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर उसी दिन कार्तिक मास की अमावस्या को बड़े धूमधाम से मनाते और बोलते दीपदान उत्सव है? ये निरर्थक है। दूसरी बात, यदि दीपोत्सव का संबंध तथागत बुद्ध या अशोक के जीवन से संबंधित होता तो तथागत बुद्ध के अनुयायी जिन जिन देशों में रहते हैं वहां बुद्ध पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा आदि की भांति यह पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता होगा। यह भी बात सोचने की है। बिल्कुल सही बात बंते जी लिख रहे हैं कि यहाँ पर अगर यह बुद्ध और अशोक से संबंधित होता तो श्रीलंका में तो उनके लड़के गए थे, वहां भी इस पर्व को मनाया जाता, तिब्बत में भी मनाया जाता, चीन में भी मनाया जाता और अन्य बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बुद्धिस्ट रहते हैं, लेकिन वहां पर इन पर्व को, वहां पर कार्तिक मास की अमावस्या को पर्व, वहां पर कार्तिक मास की अमावस्या के पर्व को नहीं मनाया जाता, मतलब इसको पर्व नहीं मनाया जाता और ये दीपदान उत्सव होता ही नहीं है। लेकिन किसी भी बौद्ध देश में दीपोत्सव नहीं मनाया जाता है। इसलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दीपावली का संबंध बुद्ध धर्म से नहीं है। ये बंते जी कह रहे हैं, चंदिमा बंते जी साफ साफ कह रहे हैं कि इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तथागत बुद्ध का या बौद्ध धर्म का दीपावली से कोई संबंध नहीं है या दीपदान उत्सव से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि सांस्कृतिक घालमेल करने से अच्छा है कि दीपोत्सव का आयोजन इन प्रमुख दिवस पर होना चाहिए, जैसे कि वैशाख की पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या अशोक धम्म विजय दशमी तथा 14 अप्रैल को भी दीपोत्सव कर सकते हैं। उपासक और उपासिकाओं को चाहिए कि वह प्रत्येक अमावस्या की भांति इस अमावस्या को भी उपोषित दिवस के रूप में ही मनाते हुए 8 सीलों का पालन करें। अब आप समझिएगा, ये चंदिमा बंते जी जो कि सारनाथ के रहने वाले हैं, उन्होंने इस प्रकार से लोगों को समझाने का काम किया है। अगर इस प्रकार से बनते लोग समझाने लगेंगे तो सच में हिंदुओं की जो ये धंधे ना वो सच में बंद हो जाएंगे। आपको समझने की ज़रूरत है, आपको विचार करने की ज़रूरत है। फिर हम लोग क्यों इस दीपावली दीपोत्सव के चक्कर में पड़े हैं, जब हमारे महापुरुषों ने इसको नहीं मनाया, सम्राट अशोक मौर्य ने भी इसको नहीं मनाया। फिर हम लोग अगर उनके वंशज होकर के ऐसा कार्य करेंगे
तो फिर क्या हो सकता है। बाकी सोचना आपको है। बाकी आप अगर मनाते हैं तो मनाइए, लेकिन ये मत बोलिएगा कि हम दीपोत्सव मना रहे हैं। आप साफ साफ कहिएगा हम दीपावली मना रहे हैं और मुझसे नहीं छोड़ा जाता दीपावली, कैसे छोड़ दूँ। फिर बहाना क्यों बनाना अपने महापुरुषों का, इसको दोगलापन नहीं कहते हैं साहब। दोस्तों, दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जानकारी को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करिएगा, और जो हमारे साथी मनाते हैं उनमें भी शेयर करिएगा। और आप अगर हमारी बात से सहमत है तुरंत ही वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम जरूर लिख दीजिएगा, जय मूल निवासी जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए